वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग 2019 और 2020 का क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक फैराडे विद्युत में कितने कूलम के बराबर होता है? तो एक फैराडे विद्युत 96,500 कूलम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? तो लोहे का मुख्य अयस्क हेमाटाइट भी है, सिडेराइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड के बाद थर्ड पे आते हैं, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो एल्केन के एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्साइल ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। क्वेश्चन 4, संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 5, कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट जो 3 से लेकर 10 इकाई प्रदान करते हैं उसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्वेश्चन 6, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? तो ब्यूना एस तथा ब्यूना एन हम लोग का संश्लेषित रबर है। क्वेश्चन 7, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो अत्यधिक अम्ल के बारे में बोले तो प्रत्याम्ल, जिसको एंटासिड बोलते हैं, ये हो जाएगा। और पीढ़ाहारी को बोलते हैं दर्द को निवारण के लिए, जिसको पेन किलर बोलते हैं, ज्वरनाशी फीवर के लिए, और एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। क्वेश्चन नंबर 8 का है CH3COOH का IUPAC नेम क्या है? तो CH3COOH का IUPAC नेम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, तो इथेनोइक एसिड, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। क्वेश्चन 9, सुक्रोज का आणविक सूत्र क्या है? तो सुक्रोज का आणविक सूत्र है C12H22O11, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, CH3CH2NH2 को कहा जाता है क्या? तो इसे हम लोग जानते हैं कि CH3CH2NH2 मतलब कि मिथ और ईथ, 2 कार्बन है तो ईथ हो जाएगा, तो इथाइल एमीन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11, आवर्त सारणी में ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रुप 1 के तत्व, तो इसे हम लोग जानते हैं कि अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, और ग्रुप 2 के तत्व को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, तो इसे हो जाएगा ग्रुप 1। और ग्रुप 2 के बारे में अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा ये क्षारीय भूमिज धातु। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, एक विधि जिसमें धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है। तो किसी वैसी विधि जिसमें धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, जब हवा की अधिकता बोला जाए तो उसमें भर्जन या जारन हो जाएगा। क्वेश्चन 13, कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर का विद्युत अपघटनीय शोधन के द्वारा होता है, और Zn का भी विद्युत अपघटनीय शोधन के द्वारा होता है। क्वेश्चन 14, अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो आर्द्र लाल लिटमस पत्र को अमोनिया नीला में बदल देता है, क्योंकि अमोनिया बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, उजला तथा पीला फास्फोरस क्या है? तो उजला और पीला फास्फोरस एक दूसरे के अपरूप है। क्वेश्चन 16, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो नाइट्रिक अम्ल हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि हेबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है, NH3 संपर्क विधि से H2SO4 या H2S2O7 या ओलियम कहते हैं, ये बनाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से। इसका जो प्रेरक है वो उत्प्रेरक PT हो जाएगा, और हेबर विधि का हो जाएगा फेरस, और मॉलिब्डेनम इसका वर्धक हो जाएगा जो इसको एक्सीलरेट करेगा, और संपर्क विधि का हो जाएगा V2O5। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर हम लोग को पता है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा नॉलेज तो आप लोग को मिल गई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओस्टवाल्ड विधि। क्वेश्चन नंबर 17, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HNO3। क्वेश्चन 18 पे आते हैं, K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसमें जो Fe का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग का हो जाएगा वो यहाँ पे 2 + 1 3, तो यहाँ पे टोटल हम लोग का 3 आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, K3FeCN6 क्या है? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या ये अम्लीय लवण है? नहीं। साधारण लवण है? नहीं। तो द्विक लवण है या फिर उपसह संयोजक है? तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, तो 19 का आप लोग का होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग दें और कमेंट में इसका आंसर आप लोग जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, PCl5 क्या है? तो PCl5 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन 20 पे आते हैं, PCl5 एक अच्छा ऑक्सीकारक है। क्वेश्चन 21, NH3 में N का प्रसंकरण संख्या क्या होता है? N का प्रसंकरण संख्या sp3 होगा। 22, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन अवयव गर्म किया? ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित रहता है? तो H2SO4 के साथ क्या होगा?
जो H2H2O7 बनेगा, तो उसके साथ SO3 हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती? तो जल पर सल्फर डाइऑक्साइड एकत्र नहीं किया जा सकता। 24 पे आता है, निम्न में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो हाइड्रोजन, नियॉन, जेनॉन, हीलियम, क्रिप्टन, ये सब हम लोग का हीलियम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर एकल परमाणविक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो ये दोनों आधातु है। 26 पे आते हैं, पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? तो पॉली प्लस इथीन, तो इथीन एक बहुलक है इथीन का, मतलब पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 27, ज्वर को कम करने वाले उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? तो ज्वर को कम करने वाले ज्वरनाशी और प्रत्याम्ल एंटासिड एसिडिटी को कम करता है, पीड़ाहारी दर्द को। ये हम लोग को बिल्कुल याद रखने की जबरदस्त बात है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है? तो अल्कोहल का क्रियाशील समूह OH होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, हीलियम का सूत्र क्या है? तो हीलियम He कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यौगिक जो यहाँ पे दिया हुआ इसका नाम क्या है? तो इस यौगिक का नाम फिनॉल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है C6H5OH होता है। ये बिल्कुल हम लोग को याद रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 31, डेटॉल क्या है? तो डेटॉल एक संक्रमणहारी है या फिर प्रतिरोधी है? तो संक्रमणहारी नहीं होगा, डिसइंफेक्टेंट जिसको बोलते हैं, ना ही मलेरियल रोधी होगा, ना ही सभी होगा, इसका प्रतिरोधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, H2SO4 कैसा है? एकल भास्मिक, द्विभास्मिक या त्रिभास्मिक या एकल अम्लीय या द्विअम्लीय? तो इसमें जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4। इसमें 2 OH रहता है, एक साइड में, एक उस साइड में, एक इस साइड में। इसका करेक्ट आंसर हम लोग का बी नहीं बल्कि हम लोग का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का है, CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? तो CH4 का प्रसंकरण sp3 होता है, तो इसमें सिग्मा बंध 4 होता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो प्रथम आवर्त में 2 होती है, द्वितीय आवर्त में 8 होती है और तृतीय में 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 35, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन 2019 कंप्लीट कर चुका है, 2020 पे आते हैं। 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केनल मतलब एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड हो या हम लोग का कीटोन हो, तो एल्डिहाइड का सूत्र हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि HCHO, ये हम लोग का क्या हुआ? ये हम लोग का मिथेनल हुआ। तो मिथेनल में देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे तो C1 हो जाएगा और H2 हो जाएगा, O हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जनरल फॉर्मूला निकालते हैं। अगर CN लिखते हैं तो उस हिसाब से हम लोग जान रहे हैं कि CN H2N और O हो जाएगा। तो अगर एल्डिहाइड पूछे या कीटोन पूछे, दोनों का हम लोग का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n + O। क्वेश्चन नंबर 2, COOH ग्रुप में के अलावा अमीनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल का एक R वेरिएबल चेन रहता है और एक हो जाएगा NH2, एक COOH और एक तरफ H रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, अभिक्रिया NH2 + 2H2 + 3 NH2 + 3H2 = 2NH3 + Q कैलोरी में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अगर ताप बढ़ाया जाएगा तो अमोनिया का उत्पादन घट जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3 का भी। 4 पे आते हैं, बेंजीन का सूत्र क्या है? तो ये क्वेश्चन कोई भी बता सकता है, बेंजीन का सूत्र C6H6 है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन मिथॉक्सी मीथेन है? तो मिथॉक्सी, मिथ मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन पहले रहे और एक कार्बन बाद में रहे, मिथॉक्सी मीथेन। तो CH3OCH3, तो CH3COCH3, ये बिल्कुल हम लोग करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, निम्न में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता? तो हम लोग जैसे कि पढ़े हैं कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सड़ा पकाता है, तो H हो गया। तो हाइड्रोजन से कौन नहीं करे? तो हाइड्रोजन की जो नीचे आएगा, तो H के बाद हो गया कौन है जी, आ गया, तो कौन मतलब Cu, तो Cu करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उजला तथा पीला फास्फोरस क्या है? एक दोनों के अप्रूप है। क्वेश्चन नंबर 8, Na3CrC2O4 पे होल थ्राइस में क्रोमियम का उपसहसंयोजक संख्या कितना है? तो यहाँ पे अगर क्रोमियम का पूछा जाए तो वो हो जाएगा 2 × 3 × 6 = 6, तो 6 बिल्कुल करेक्ट होगा। वात्य भट्टी में निम्नलिखित में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो कॉपर के ऑक्साइड का नहीं होगा, ना ही जिंक के, ना ही सोडियम के, इसका आंसर आयरन के ऑक्साइड करेक्ट होगा। 10 पे आते हैं, निम्न में से विलयन के लिए अनुसंग गुण है, तो कौन विलयन का अनुसंग गुणधर्म है? तो अनुसंग गुणधर्म यहाँ पे प्रासरणी दाब हो जाएगा। तो ये जो प्रासरण नहीं बल्कि प्रासरणी दाब होगा, जो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पृष्ठ तनाव नहीं होगा, ना ही चालकता, ना ही अर्धायु। और हम लोग का अनुसंग गुणधर्म का कवथनांक का उन्नयन हो या फिर द्रव्यनांक या आपेक्षिक अवनमन हो, और भी हो जाता है 4 टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको अनुसंग गुणधर्म कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12, रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस कौन है? ना ही रबर है ना ही कांच है, इनमें से सभी तो होगा नहीं, हीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है? देखिए अगर भस्म के बारे में पूछा जाएगा तो सबसे पहले बेसिसिटी के बारे में हम लोग देखेंगे 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। तो पहले देखें 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कौन है? तो 2 डिग्री यहाँ पे हम लोग का 2 है, 1 है, सॉरी, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है, तो इसका आंसर हम लोग का 1 करेक्ट हो जाएगा। 15 पे आते हैं, ओलियम का सूत्र क्या है? तो ओलियम का सूत्र होता है H2SO7, बिल्कुल करेक्ट, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 16, बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है? तो बेरवादार जिसमें मतलब क्रिस्टल का गुण नहीं पाया जाए, तो हीरा सही होगा, ये रवादार ठोस है, और ग्रेफाइट ये भी रवादार ठोस है। तो बेरवादार पूछा है तो हम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कांच। तो कांच हम लोग का एक बेरवादार ठोस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 17, आदर्श विलयन निम्न में से कौन है? मतलब कि क्या उसका गुण क्या है? तो उसका गुण यही हो कि जो राउल्ट का नियम का पालन करता है वो आदर्श हो, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता वो अनादर्श हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हम लोग का 17 का ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, और खनिज में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं, और स्लैग वो अलग चीज़ है, इसके बारे में हम लोग कभी एग्जाम में पूछता है गैंग के बारे में। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक ब्लेंड जिंक का है, कैलेमाइन और जिंकाइट ये दोनों जिंक का है, ये भी। तो इसका जो हम लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 20, गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? तो एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, गैल्वेनिक सेल की अगर बात हो तो। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करती है किस पे? तो सक्रिय द्रव्यमान पर होगा, या अनुभार पर, तुल्यांक भार पर, या परमाणु भार पर? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सक्रिय द्रव्यमान पर। 23, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान क्या होगा? तो इसका अर्धायु का मान हो जाएगा 0.693/K, और अगर शून्य कोटि के बारे में पूछा जाए तो A/2 के हो जाएगा। तो ये हम लोग करेक्ट आंसर 693 होगा, यहाँ पे 8 गलती से हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.693/K। अब आते हैं क्वेश्चन 24 पे, कीटोन का अपचयन LiAlH4H2O से कराने पर क्या प्राप्त होता है? कीटोन का अपचयन के कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो HCP के बारे में अगर पूछा जाए तो HCP में परमाणुओं की संख्या हम लोग जानते हैं कि 6 हो जाएगा, और अगर कोऑर्डिनेशन पूछा जाए तो वो 12 हो जाएगा, और अगर FCC में पूछा जाए परमाणु की संख्या तो वो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो सिल्वर मिरर जांच हम लोग जानते हैं HCOOH देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? टिंडल प्रभाव हम लोग जानते हैं चीनी का घोल में नहीं पाया जाता। 28, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो कीटोन का CO हो जाएगा। 29 पे आते हैं, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, क्योंकि 4 × 0 = 0। क्वेश्चन नंबर 30, प्रासरण दाब में निम्नलिखित में कौन समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? तो प्रासरण दाब को हम लोग P = CRT के हिसाब से प्रदर्शित कर सकते हैं। 31, निम्न में से फिनॉल को पहचाने। तो फिनॉल हम लोग जानते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर OH बॉन्ड रहेगा, उसे फिनॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अर्धपारगम में झिल्ली से प्रासरण की क्रिया से निकल पाते हैं कौन? तो विलायक के अणु इसका करेक्ट आंसर होगा। 33, निम्न में से कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? तो एल्डोल संघनन में वही भाग लेगा जिसके साथ हम लोग का CH3COOH बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। तो 34 का हम लोग क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय? तो रासायनिक अनुत्क्रमणीय है, जिसे इरिवर्सिबल बोलते हैं। 35, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो NiCl4 की होती है। क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन के अलावा सल्फर पाया जाता है। 37, एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? तो एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या हम लोग जानते हैं 1 2 3 होती है, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड लौह चुंबक को दर्शाता है? तो CrO2 दर्शाता है। अगर लौह चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे तो वो Fe3O4 हो जाएगा। 39 पे आता है, CONH2 ग्रुप को कहा जाता है, इसे अमीडो ग्रुप कहा जाता है। 40 पे आते हैं, अल्कोहल को सक्रिय क्रियाशील मूलक है, तो अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक OH हो जाएगा। 41, किसी भी अभिक्रिया का
अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो अभिक्रिया की वेग को बढ़ाता है या घटाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 42 आते हैं, निम्न में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो F2 हो जाएगा। तो हम लोग का 2019 और 2020 का क्वेश्चन वो भी बिल्कुल कम टाइम में हम लोग का टोटल मुकम्मल हो गया है, लगभग 15 मिनट में। चलिए, आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब करें या ना करें आपकी मर्जी। और ये क्वेश्चन जो 18-19 का था, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 और 20 का ये बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों का फर्स्ट सेशन में 2017 और 18 का हो चुका है, सेकंड सेशन में 19 और 20 का हो गया है, और आप लोगों का एक 2009 से लेकर 2016 तक की वीडियोस आ जाएंगी, जिसके द्वारा आप लोगों का रिवीजन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और 19 से 21 से 24 तक का क्वेश्चन काफ़ी इजी है, यूट्यूब पे बहुत लोग कराते हैं, तो मेरा यही काम है कि जो लोग नहीं कराते वो हम कराते हैं। चलिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।